पुरानी दिल्ली के बाहरी इलाके में एक खंडहरनुमा अस्पताल था, जिसे लोग भूल भुलैया हॉस्पिटल कहते थे। ये अस्पताल 80 के दशक में बंद हो चुका था। लोगों का कहना था कि यहाँ कई अजीब और खौफनाक घटनाएं होती थी। कहते हैं उस अस्पताल में एक खूनी आत्मा का वास था, जो हर पूर्णिमा की रात को अपने शिकार की तलाश में निकलती थी। राजू, एक युवा फिल्म मेकर, अपने दोस्तों के साथ हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए नए नए लोकेशन की तलाश कर रहा था। एक दिन उसे भूल भुलैया हॉस्पिटल के बारे में पता चला। उसकी खोजी प्रवृत्ति ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों ने उसे समझाया, राजू, ये जगह सच में खतरनाक है, वहां कोई नहीं जाता। लेकिन राजू की जिद के आगे सब हार गए। रात के 11 बजे राजू अपने 3 दोस्तों रोहित, स्नेहा और विक्रम के साथ अस्पताल पहुंचा। वो जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी लग रही थी। दरारों से भरी दीवारें, टूटे फूटे बिस्तर और चारों ओर घना अंधेरा। राजू ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अस्पताल के पहले कमरे में घुसते ही अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। स्नेहा ने कांपते हुए कहा, यहां इतनी ठंड क्यों है? बाहर तो मौसम ठीक है। तभी उनके पीछे से एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सभी डर गए, लेकिन राजू ने इसे हवा का असर मानकर अनदेखा कर दिया। वे एक ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने जंग लगे औजार बिखरे पड़े थे। विक्रम ने मजाक में कहा, शायद यहां किसी का भूत डॉक्टर होगा। तभी स्नेहा ने एक कांच के शीशे में देखा कि उनके पीछे एक परछाई खड़ी थी। उसने चीखते हुए कहा, पीछे देखो। लेकिन जब सबने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अस्पताल के गलियारों में चलते हुए उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आहट तो कभी किसी के रोने की आवाज। विक्रम ने घबराते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन राजू ने उसे शांत किया, हम डरने नहीं आए हैं, ये सब कैमरे में कैद करना है। तभी एक टूटे हुए बेंच पर एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप बजने लगा। उसमें से एक महिला की धीमी और भयानक हंसी सुनाई दी। राजू ने तुरंत कैमरा उस ओर घुमाया, लेकिन जैसे ही वो रिकॉर्ड प्लेयर के पास पहुंचा, वो बंद हो गया। अचानक रोहित ने अस्पताल की फाइलों में से एक पन्ना निकाला। उसमें लिखा था कि यह अस्पताल कभी डॉक्टर वर्मा का था। डॉक्टर वर्मा एक मानसिक रोग विशेषज्ञ थे, लेकिन उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने मरीजों पर खतरनाक प्रयोग किए। उनके क्रूर व्यवहार के कारण कई मरीजों की मौत हो गई थी। कुछ लोग कहते थे कि डॉक्टर वर्मा ने खुद को भी मार लिया था और उनकी आत्मा अभी भी इस अस्पताल में भटक रही है। रोहित ने कहा, यह जगह सच में श्रापित है, हमें तुरंत यहां से जाना चाहिए। लेकिन तभी एक दरवाजा जोर से खुला और वहां से एक लंबी परछाई निकली। वो परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सबने भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे जैसे अंतहीन लग रहे थे। स्नेहा के पैरों में दर्द होने लगा और वो वहीं गिर पड़ी। राजू ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने बिखरे बालों वाली महिला उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। स्नेहा डर के मारे बेहोश हो गई। विक्रम और रोहित ने उसे उठाया और सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन जब वे मेन गेट पर पहुंचे तो वो गेट अपने आप बंद हो गया। अस्पताल के अंदर अब जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। राजू ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें यह पता लगाना होगा कि ये सब क्या है। अगर ये आत्मा डॉक्टर वर्मा की है तो हमें उसकी सच्चाई जाननी होगी। उन्होंने एक पुरानी सीढ़ी से नीचे के तहखाने में जाने का फैसला किया। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां कई कंकाल और खून से लथपथ फर्श था। एक पुरानी कुर्सी पर डॉक्टर वर्मा का नाम लिखा हुआ था। तभी अचानक वो खूनी आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हें मेरी पीड़ा का एहसास नहीं है,
ये जगह मेरी है, यहां से कोई जिंदा नहीं जा सकता। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली? आत्मा ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं अपने किए पापों का प्रायश्चित कर रही हूं, लेकिन मुझे मुक्त करने वाला कोई नहीं। राजू ने अपनी जेब से गीता का एक छोटा सा संस्करण निकाला। उसने आत्मा से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से पश्चाताप करती हो तो भगवान तुम्हें माफ कर सकते हैं। उसने गीता के कुछ श्लोक पढ़े और आत्मा की ओर हाथ बढ़ाया। आत्मा की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी। कुछ देर बाद वो खूनी आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। पूरे अस्पताल में रोशनी फैल गई और सभी दरवाजे खुल गए। राजू और उसके दोस्त किसी चमत्कार के जैसे वहां से बचकर निकल आए। राजू ने अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी की और वो इंटरनेट पर वायरल हो गई। लेकिन इस घटना ने उसे एक बड़ी सीख दी कि कुछ जगह अतीत के रहस्यों से भरी होती है और उन रहस्यों का सम्मान करना चाहिए। क्या आप भूल भुलैया हॉस्पिटल की कहानी जानने की हिम्मत करेंगे या उस खूनी आत्मा का सामना करने का साहस रखेंगे? अगले एपिसोड में और भी खौफनाक कहानियां लेकर आएंगे। जुड़े रहिए